विश्व की सभी प्राचीन अथवा नवीन सभ्यताओं का संबंध सदैव किसी न किसी नदी से रहा है। सच तो यह है कि हर सभ्यता अथवा संस्कृति की नींव किसी न किसी नदी पर रखी गई है, लेकिन किसी भी नदी का किसी भी सभ्यता अथवा संस्कृति में ऐसा योगदान नहीं है कि वो सभ्यता उस नदी के साथ जन्म और मृत्यु का नाता ही जोड़ ले। कोई भी नदी दुनिया में ऐसी नहीं है जिसमें मनुष्य जीते जी तो हमेशा स्नान करने की इच्छा रखता ही है, बल्कि मृत्यु के बाद भी मनुष्य उसी में विलीन होना चाहता है। भावना, भक्ति, पवित्रता और शुद्धता की प्रतीक विश्व में एक ही नदी ऐसी है, भारत में हिमालय से निकलने वाली जलधारा गंगा। आज के वैज्ञानिक युग में कुछ ऐसी बातें हैं जो गंगा को असाधारण सिद्ध करती हैं। वैज्ञानिकों ने जब गंगा जल की रासायनिक परीक्षा की तो हैरत अंगेज परिणाम निकले। गंगा के जल और फिल्टर किए हुए नल के पानी को अलग अलग पात्रों में रख जब कीटाणु छोड़े गए तो नल के फिल्टर पानी में 6 घंटे में कीटाणुओं की संख्या 2 गुनी हो गई, मगर गंगा जल में 4 घंटे में ही सभी कीटाणु नष्ट हो गए। यहां तक कि ऋषिकेश से ऊपर के गंगा जल को जब 6 मास के लिए बोतल में बंद किया गया तो भी जल में कीड़े नहीं पड़े, जबकि दुनिया की किसी भी अन्य नदी के जल में 3 से 7 दिन में ही कीड़े पड़ जाते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने गंगा जल की इस अद्भुत शक्ति पर अनेक परीक्षण किए। हर बार गंगा जल की शुद्धता सत्य सिद्ध हुई। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय में गंगा दुर्लभ जड़ी बूटियों एवं खनिज के क्षेत्रों से होकर गुजरती है, जिससे ये अद्भुत शक्ति गंगा जल में पाई जाती है। जो भी हो, गंगा जल की इसी शुद्धता व पवित्रता की भनक सदियों पहले प्राचीन ऋषि मुनियों को मिल चुकी थी। इसीलिए उन्होंने गंगा जल को अमृत की संज्ञा दी थी। कोई नहीं जानता कि गंगा जल में ये शक्तियां इसके देवलोक से आने के कारण उत्पन्न हुई अथवा गंगा जल में इन शक्तियों के होने के कारण इस नदी को देवलोक की नदी कहा गया। कुछ भी हो, सच ये है कि गंगा जल में कुछ अद्भुत, अलौकिक और अविश्वसनीय शक्ति है जो इस नदी को विश्व की श्रेष्ठ एवं पवित्र नदी बना देता है। इसीलिए इस नदी के साथ भारत के सनातन धर्म की ऐसी आस्था जुड़ी कि दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए, और इसीलिए गंगा के किनारे कई तीर्थ बनते चले गए और सनातन संस्कृति विकसित होती चली गई।